आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ्यूचर मेकर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन के विषय में पढ़ रहे थे, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का संवैधानिक विकास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कहाँ से थे, 1773 से 1853 तक। सेकंड पार्ट जो था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो 1858 से 1947 था। इससे पहली वीडियो में मैंने कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम आप सभी को बताए थे, तो उसी के अंतर्गत जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं साथ के साथ बोल रहा था। उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन लिए हैं, जो मैं चैप्टर आपको यानी कि जो पॉइंट कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम पे क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। आप देखिए, उनको समझिए, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। हर अधिनियम के अंतर्गत पॉइंट है, पॉइंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन पॉइंटों को याद करिए, नंबर करिए, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? पढ़ाया था मैंने आपको, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? 1773। इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे, इसके जो है सर एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। ये सूची है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है आप लोगों को। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, इधर जो है ये अधिनियम दिए गए हैं कि किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी आपने देखा पीछे, नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी में। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिली थी? ये मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस तहत की मिली थी? चार्टर अधिनियम 1833 के। आप ये देखिए कि हर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन हो गए, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। अब इन्हें अलग अलग से याद करोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे आप यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट के पीसीएस वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सुमेलित करने के लिए आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस एक्ट के तहत कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये था चार्टर एक्ट 1833। ये हो गया। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ एग्जाम में मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित अधिनियम। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले भी ले सकते हैं, बाद में हाईलाइट करने पर शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब समझिए, ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस एक्ट यानी कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा? किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। क्वेश्चन आ जाएगा बहुविकल्पीय में कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसी अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। क्वेश्चन बनेगा किस अधिनियम द्वारा भारत राज्य के सचिव का पद का सृजन किया गया? तो आपका क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ये सब किसके अधीन के तहत है? ये सब जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत है। अब नेक्स्ट अधिनियम पढ़िए, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इस अधिनियम में क्या क्या हुआ? द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। क्वेश्चन बनेगा किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां दी गई? तो क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। किस वायसराय के किस अधिनियम में किया था? भारत परिषद अधिनियम 1861। ये यहां तक फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चलता है भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई? किस अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, किस अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया? तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 के। अब नेक्स्ट अधिनियम चलता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किससे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाता है। बहुत एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन आता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। शेयर कीजिए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक नोट्स बनाते रहिएगा।
100% नोट्स तैयार होगा आपका और पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा। इसके बाद जो है मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। जय हिंद, जय भारत।